ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने मृदा संरक्षण के बारे में पढ़ लिया है। अब इसके बाद में आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में बताया जाएगा आपको। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे जिनके बारे में आप जान लेंगे तो उत्तर प्रदेश की जलवायु के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पूरे कंटेंट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और उनको सॉल्व करेंगे और हमें पता चलेगा कि हमने जितना भी कंटेंट पढ़ रखा है उससे कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए हम लोग जलवायु के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करने वाले कारक हैं वो होते हैं जैसे कि अक्षांश, जिसे आप लैटिट्यूड कहते हैं। उसके बाद महाद्वीपीय प्रभाव भी होता है कि कौन से कॉन्टिनेंट की जलवायु के बारे में आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद में क्योंकि हम यूपी के बारे में पढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश जो है हिमालय के जस्ट नीचे साउथ साइड में आता है, इसलिए हिमालय की उपस्थिति इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी यहाँ की जलवायु को। और एयर प्रेशर जो है और यहाँ की जो हवाएँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेंगी। तो हम लोग जलवायु का वर्गीकरण किस तरीके से करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तस्वीर में। उत्तर प्रदेश की जलवायु का वर्गीकरण यहाँ पर आपको दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीर में लिखा हुआ है। ज़्यादा कुछ अभी समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, जब हम लोग पूरा कंटेंट अच्छे से पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश। नीचे आप देख सकते हैं जहाँ पर दक्षिण पार्ट है सोनभद्र वाला, यहाँ पर आप ब्लू कलर से देख सकते हैं आर्द्र दक्षिण पूर्वी जलवायु प्रदेश, आर्द्र शुष्क उपोष्ण जलवायु प्रदेश, ये वाला रीजन। और इसके अलावा में जो रेड वाला रीजन आप देख रहे हैं ये है आर्द्र शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश। अब ये डिवीज़न किस आधार पे किया गया है, तो कुछ तो दिशाओं के आधार पर है। ये आपका जैसे दक्षिण पूर्वी वाला क्षेत्र है, दक्षिण पूर्व दिशा में है इसलिए, और आर्द्र है तो इसको आर्द्र दक्षिण पूर्वी जलवायु प्रदेश कहा गया। इसी के साथ साथ ये वाला रीजन जो नीचे वाला है बिल्कुल झांसी ललितपुर वाला, इस रीजन में क्या है शुष्क जलवायु पाई जाती है, सूखा क्षेत्र है, बुंदेलखंड वाला इलाका है तो यहाँ पर शुष्क जलवायु है। और इसी के साथ साथ आर्द्र शुष्क उपोष्ण जलवायु प्रदेश, ये बीच वाला रीजन कहलाएगा। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। देखिए, जलवायु का वर्गीकरण जब हम लोग करते हैं तो उसमें जो उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश है इसके अंतर्गत जो ऊपरी गंगा मैदान के क्षेत्र हैं वो सभी आएंगे। जैसे ज़िले हो गए आपके बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है, ये बिल्कुल ऊपर के ज़िले हैं, ये सभी आपके उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद यहाँ पर और यहाँ के फीचर्स क्या हैं, जैसे जुलाई के टाइम पे यहाँ पर औसत तापमान रहेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, और जनवरी का औसत तापमान यहाँ पर 17 से 25 के बीच में रहता है। औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पर वर्षा होती है। कौन से एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, ये सभी एरिया जो कि गंगा मैदान के क्षेत्र में मतलब ऊपरी गंगा मैदान क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो हम लोग लाइट ग्रीन कलर से फिगर में रीजन देख सकते हैं, उप आर्द्र मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश का रीजन जो है इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग आएंगे, जैसे लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, ये सभी ज़िले आपके आ जाएंगे। और यहाँ पर जुलाई में औसत तापमान 25 से 40 रहेगा, जनवरी में 10 से 25 तक हो जाता है। हिमालय से अटैच्ड रीजन है और शिवालिक की श्रेणियाँ भी यहाँ पर मिलती हैं देखने को हमें। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। इसके बाद में जो हम लोगों ने दक्षिण पूर्वी वाला पढ़ा था, जिसे हमने कहा था सोनभद्र ज़िले में, तो सोनभद्र ज़िले का जो दक्षिणी भाग है वो इसके अंतर्गत आएगा। यहाँ पर बारिश जो है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। अभी आपको बारिश का डिवीज़न भी बताएंगे पूरी तरीके से कि कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा। सिर्फ हम लोग इस रीजन के अकॉर्डिंग पढ़ते जाते हैं कि कहाँ पर कौन सा क्षेत्र आता है। अब देखिए, आर्द्र शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश, गर्मी वाला इलाका, यानी हम थोड़ा नीचे वाले एरिया में आएंगे, बुंदेलखंड वाले में। तो यहाँ पर ललितपुर ज़िला आएगा, यहाँ 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होगी। आर्द्र शुष्क उपोष्ण जलवायु प्रदेश, इसके अंतर्गत कौन सा आएगा, पश्चिमी सीमा से लगे हुए ज़िले जैसे कि सहारनपुर है, शामली है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, और बागपत हो गया, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, ये सब आ जाएंगे। और इसके अंतर्गत यहाँ पर वर्षा जो है वो 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच में होती है। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात ये है, मथुरा, आगरा जैसे जो ज़िले हैं ये राजस्थान से सटे हुए हैं
और राजस्थान में हम लोग जानते हैं कि मरुस्थलीय एरिया ज़्यादा है, बारिश कम होती है, तो रेगिस्तानी इलाका होता है, तो वहाँ से भी अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे बारिश जो है कंपैरेटिवली कम होगी। तो 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच ही यहाँ पर वर्षा होती है। इसके बाद तापमान जो है 25 से 40 के बीच में रहता है गर्मियों का, और जनवरी में 15 से 28 के बीच में औसत तापमान यहाँ का रहता है। तो क्लाइमेट में हम लोगों ने क्लाइमेटिक रीजन्स पढ़ लिए। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो किस टाइप की है, तो आप बताएंगे उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। इसके अलावा में हम लोग बात करें अगर यहाँ ऋतुओं की, तो अगर हम लोग शीत ऋतु की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है नवंबर महीने से लगभग, और जनवरी में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन महीनों में ठंडी यहाँ पर पड़ती है। जनवरी सबसे ज़्यादा ठंडा महीना माना जाता है। और सर्दियों में जो शिवालिक क्षेत्र से सटे हुए जगह हैं जैसे कि सहारनपुर हो गया, इन सब का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी यहाँ पर कम हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पर जो दक्षिण का पठारी भाग है वहाँ पर तापमान 13 से लगभग 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में पाया जाता है, यानी बहुत कम टेम्परेचर नहीं जाता है। शीतकालीन जो चक्रवात होते हैं और पश्चिमी विक्षोभ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से यहाँ पर सर्दियों में क्या होती है, बारिश होती है। सर्दियों में बारिश होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। सर्दियों में बारिश का मेन रीज़न क्या है, पश्चिमी विक्षोभ। अब ये जो सर्दियों में होने वाली बारिश है ये रबी की फसल के लिए बहुत ही अच्छी होती है। कौन सी फसलें, जैसे कि गेहूँ हो गया फॉर एग्जांपल, तो रबी की जितनी भी फसलें हैं रबी की फसलों के लिए इम्पॉर्टेंट है ये सर्दी की बारिश। ठीक है। तो कई बार जो ये बारिश होती है वो चक्रवाती वर्षा के साथ साथ होती है और ओलावृष्टि भी हो जाती है क्योंकि ठंडियों में हो रही है। तो शीत ऋतु के बारे में हम लोगों ने बेसिक बातें जान ली। इसके बाद हम लोग जानेंगे यहाँ पर वर्षा ऋतु के बारे में। देखिए, वर्षा ऋतु के बारे में जानने से पहले आप ये तस्वीर देखिए। यहाँ पर आपको इस फिगर में अंदाज़ा लगेगा कि कहाँ पर कैसे बारिश का डिवीज़न है यूपी में। तो उत्तर प्रदेश की जो वार्षिक वर्षा है अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो गोरखपुर ज़िला आता है जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इसके बाद उच्च मध्यम वर्षा यानी कि उससे कम होगी कहाँ पर, ये जितना भी रीजन आप देख पा रहे हैं, पीलीभीत, सीतापुर, देवरिया, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, इन सभी रीजन में, ललितपुर, इन सभी में उच्च मध्यम वर्षा होती है। सो निम्न मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये जो भी गोल गोल से रीजन दिखाया गया है शेडेड रीजन, ये आपका आएगा निम्न मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत, जिसमें लखनऊ, कानपुर ये सभी शामिल है। और अगर हम लोग बात करें सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मथुरा वाला जो रीजन है राजस्थान से सटा हुआ, यहाँ पर सबसे कम बारिश होती है। हम लोगों ने अभी स्लाइड में भी देखा था कि सबसे कम वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर ही लगभग यहाँ पर वर्षा होती है मथुरा और आगरा वाले क्षेत्र में। तो अगर सबसे कम वर्षा यूपी में पूछा जाए तो मथुरा, सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो गोरखपुर। ये सारे पॉइंट्स जो है हम लोग को क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी मिलेंगे। अभी जो प्रीवियस पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चंस हैं उसमें, और नए क्वेश्चंस भी हैं, तो आप उनको भी बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा। यहाँ पर हम लोग सारी जानकारी ले रहे हैं। तो यहाँ पर वर्षा ऋतु की अगर हम लोग बात करें तो वर्षा ऋतु की स्टार्टिंग हो जाती है लगभग यहाँ पर जुलाई से या जून से लेकर के अक्टूबर तक का समय वर्षा का रहता है, और सबसे ज़्यादा बारिश होती है जुलाई और अगस्त के महीने में। और बारिश के समय में जो बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून है वो जब यूपी में प्रवेश करता है तो उसको क्या कहते हैं, पूर्वा कहते हैं। कौन सा मानसून कहलाता है वो, पूर्वा मानसून। ये कौन से वाले मानसून को कहते हैं हम लोग, बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को, बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को कहते हैं। इसके बाद जो यूपी है वहाँ पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से उठने वाले मानसून की वजह से यहाँ पर बारिश होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा बारिश जो है ये बे ऑफ बंगाल की वजह से होती है, इस खाड़ी से होती है, बंगाल की खाड़ी की वजह से सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर होती है। अगर बात करें तो 75 to 80% बारिश जो है बंगाल की खाड़ी के मानसून से ही होती है, और इसके अलावा जो बची हुई बारिश है वो आपकी अरब सागर वाले मानसून से होती है। सबसे ज़्यादा बारिश हम लोगों ने पढ़ लिया कि गोरखपुर में होती है। यहाँ की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो आपको यहाँ पर लिख लीजिए 184.7 सेंटीमीटर तक की बारिश यहाँ पर हो जाती है। और सबसे कम बारिश जो हम लोगों ने पढ़ी थी मथुरा में, ये कितनी होती है, 55.4 सेंटीमीटर तक की बारिश यहाँ पर होती है। और यूपी के कई सारे ज़िलों में कभी कभी बारिश में बाढ़ की समस्या भी देखने को मिल जाती है। तो ये हम लोगों ने बारिश वाले मौसम के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग ग्रीष्म ऋतु की बात कर लेते हैं।
देखिए, जो गर्मी का मौसम है वो यहाँ पर मार्च से लगभग स्टार्ट हो जाता है और जून के बीच का समय गर्मी का मौसम माना जाता है। और मई और जून के टाइम पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। उत्तर प्रदेश की बात हम लोग कर रहे हैं। मई जून के समय में तापमान सबसे ज़्यादा होता है और गर्मी के मौसम में कुछ क्षेत्रों में कई बार जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड भी पहुँच जाता है। अब क्योंकि यूपी जो है वो कर्क रेखा के पास में है और जून के समय जो सन होता है वो कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है उसका प्रकाश, इस वजह से इस महीने में तापमान अपने एकदम पीक पे होता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि सर्वाधिक जो औसत तापमान है वो बुंदेलखंड वाले रीजन में मिलता है, जिसमें यूपी के 7 ज़िले आते हैं। तो कर्क रेखा के सबसे पास होने की वजह से ही यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। ये वाला एरिया आप देख सकते हैं, ये जो पूरा रीजन है बुंदेलखंड वाला रीजन, इसमें आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है नीचे वाले एरिया में। तो कर्क रेखा के निकट जो क्षेत्र हैं वो कौन-कौन से स्थान हो जाएंगे, जैसे कि प्रयागराज हो गया, आगरा है, फ़तेहपुर है, कानपुर का रीजन भी आ जाएगा कुछ, है ना? जालौन है, ललितपुर है, झांसी है, महोबा है, हमीरपुर है। ये सभी आपके कर्क रेखा के नज़दीक पड़ते हैं, इस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। और गर्मियों में उत्तर प्रदेश में जो गर्म हवाएं चलती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको लू कहा जाता है, लू। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि सर्वाधिक गर्म क्षेत्र जो हैं, सबसे ज़्यादा गर्म एरिया कौन कौन से हैं, तो आपका ये रीज़न आ जाएगा झांसी का। झांसी और आगरा ये सबसे गर्म ज़िले माने जाते हैं। इसी के साथ साथ सबसे कम गर्म की अगर बात करें तो बरेली है आपका ज़िला जो सबसे कम गर्म माना जाता है। बरेली आप देख लीजिए कहाँ पर है, ये रहा बरेली। यहाँ पर क्योंकि ऊपर वाले रीजन में है इसलिए यहाँ पर सबसे कम गर्मी पड़ती है। और झांसी और आगरा ये सबसे गर्म एरिया आपके माने जाते हैं यूपी के। तो हम लोगों ने बेसिक डिवीज़न पढ़ लिया कि यहाँ पर बारिश का मौसम कैसा है, सर्दियों का मौसम कैसा है और इसी के साथ साथ गर्मियों का मौसम कैसा है, यहाँ की क्लाइमेट कैसी है। तो इस वीडियो की शुरुआत हम लोगों ने की थी बॉर्डर से, उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ की मिट्टी के बारे में, यहाँ की जलवायु के बारे में और यहाँ का जो ज्योग्राफिकल डिवीज़न है उसके बारे में भी पढ़ा। तो मोस्ट ऑफ द ज्योग्राफी रीजन हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में इसी के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे ताकि हमें ये पता चले कि हम जो कंटेंट पढ़ रहे हैं वहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और उसकी प्रैक्टिस करने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चंस किस टाइप के बन सकते हैं बॉर्डर से, जैसे कि पूछा जा सकता है कि कौन सा यूपी का ज़िला है जो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तीनों स्टेट से बॉर्डर बनाता है, तो सहारनपुर है। सोनभद्र से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। इंटरनेशनल बॉर्डर कौन कौन से बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट्स, दिल्ली से लगे हुए कौन कौन से ज़िले हैं, राजस्थान से कौन कौन से ज़िले लगे हुए हैं। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि इनसे लगे हुए ज़िले कौन कौन से हैं। बीच के ज़िले भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बॉर्डर कौन कौन से ज़िले किससे बॉर्डर बनाते हैं। लखनऊ से सटे हुए कौन कौन से ज़िले हैं, जैसे बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, बिना क्वेश्चंस के आपका पूरा कंटेंट पढ़ना बेकार हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस को करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस पूरी सीरीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। और यूपी के जितने भी एग्जाम्स हैं जहाँ पर भी यूपी जीके पूछा जाता है उसके लिए आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये पूरा सीरीज़ जो है आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाला जितना भी कंटेंट है वो आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू।